लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हमारे 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिनमें हमने एक पढ़ा था एल्केन्स, एक पढ़ा था एल्कीन्स, एक पढ़ा था एल्काइंस। आज उसी कैटेगरी में हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या फिर हम उसका नाम कैसे रखें, यानी कि उसका नेमिंग हम कैसे करें, तो वो सब कुछ आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बात करें तो लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि यही इस चैप्टर का मेन पार्ट है। क्योंकि जब तक हमें नेमिंग के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आप हाइड्रोकार्बन्स के या किसी भी कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है ना? तो ये हमारा थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका आज हेडिंग है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगर बात करें तो हमारे पास आज का जो हेडिंग है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अभी फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। अगर बात करूं फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा सिंपल एक ऐसा ग्रुप होता है या एक ऐसा एलिमेंट है जो हम कहाँ लगा देंगे, जो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन यानी किसी भी कार्बन के कंपाउंड में उसको लगा देंगे, जिसके लगाने से उस कार्बन कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी देखने को मिलेंगी। तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या हुए? फंक्शनल ग्रुप हमारे वे एलिमेंट्स हुए, हमारे वे कंपाउंड तो नहीं कहेंगे, हाँ वो एलिमेंट्स कह सकते हैं। यानी कि हमारे वे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से उस कार्बन कंपाउंड की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कितने हैं, उन सब के नेमिंग क्या है, तो वन बाय वन करके हमें उन्हीं सभी को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। देखो, फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं 2 शब्द को यूज करना चाहूंगा। एक होता है हमारे पास सफिक्स और एक होता है हमारे पास प्रीफिक्स। अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है? सफिक्स और प्रीफिक्स का सिंपल मतलब है, सफिक्स का मतलब वो जो किसी भी नाम के बाद आए, और प्रीफिक्स का मतलब वो जो किसी भी नाम के पहले आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शुभम जैन, शुभम जैन, तो शुभम तो मेरा नाम हो गया। अब जो ये जैन लगाया है इसके आगे, ये क्या है? ये सफिक्स है। क्या है ये? आपका सफिक्स, यानी कि नाम के बाद जो लगा वो आपका सफिक्स हो गया। और अगर मैं इसके आगे लगा दूं मिस्टर शुभम जैन, तो ये जो मिस्टर यहां पे लगाया ये आपका प्रीफिक्स हो गया। तो नाम से पहले जो कुछ लगाया जाता है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, और नाम के बाद जो लगाते हैं उसको सफिक्स कहा जाता है। तो आई थिंक ये सफिक्स और प्रीफिक्स हम इसके अंदर बहुत यूज करने वाले हैं, तो आपको पता हो गया होगा। प्रीफिक्स नाम से समझ लो, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले लगेगा और सफिक्स का मतलब बाद में लगेगा। ठीक है ना? अब देखते हैं क्या होगा। तो अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप की, देखो मैं इस लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ सारे कंपाउंड जितने भी हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सभी को कंप्लीट करूंगा। तो बिल्कुल आपको एज इट इज़ याद रखना है जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास वो ग्रुप कौन सा है, उस ग्रुप के बारे में देखेंगे हम उसकी। ठीक है ना? उस ग्रुप की पहचान क्या होगी, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है। यानी कि उसका स्ट्रक्चर हम देख के कैसे पता लगाएंगे कि हाँ वो कौन सा है, और उसके लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करेंगे और क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, वो सब हम इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला हमारे पास एक होता है एल्केन्स। कौन होते हैं हमारे पास? एल्केन्स। अगर बात करूँ एल्केन्स की, तो देखो एल्केन्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्केन सिंपल का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड से, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होगी? सिंगल बॉन्ड होगी। और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी तो वो ग्रुप कहलाएगा आपका एल्केन्स। और एल्केन्स क्या है? एल्केन्स सिंपल एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अगर बात करें उसके सफिक्स की, तो देखो सफिक्स इसके अंदर क्या लगता है, आपको मैंने कल भी बताया था लास्ट टाइम पे कि हमारा सफिक्स लगेगा इसके अंदर एन। तो यानी कि जो भी नाम होगा उस नाम के बाद हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। जैसे कि मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, सबके लास्ट में क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अगर बात करें प्रीफिक्स की, तो देखो प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं होता, बस आपको देखना होता है कि कार्बन कितने हैं। अगर 1 कार्बन है तो मैथ लगाओगे, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि यहाँ पे हम कार्बन को देख के तो प्रीफिक्स लगाएंगे कितने कार्बन है, और सफिक्स लग जाएगा इसका एन। तो सिंपल शब्दों में इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास होता है एल्कीन्स।
अब ये एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स भी हमारा एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। तो इसकी पहचान होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होगी? डबल बॉन्ड होगी। अगर बात करें सफिक्स की तो इसका सफिक्स लगता है ईन। ईन का मतलब इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, यानी सबके लास्ट में ईन लग जाएगा। और प्रीफिक्स इसका वही सिलेक्ट होगा कार्बन के हिसाब से कि कितने कार्बन है, जितने कार्बन होंगे उसी के हिसाब से इसका प्रीफिक्स लग जाएगा। तो यानी कि प्रीफिक्स भी इसका कोई फिक्स नहीं होता। अगर बात करें हम इसमें थर्ड ग्रुप की तो थर्ड होते हैं हमारे पास एल्काइंस। एल्काइंस कौन से होते हैं? एल्काइंस वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी तो वो बन जाएंगे आपके एल्काइंस। अगर उसके सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में ही लगता है उसके अंदर आइन, ठीक है ना, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन एंड सो ऑन। अगर सब प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इसका भी वही कार्बन को देख के लगाएंगे कितने कार्बन है, तो यानी कि इसके लिए भी कोई फिक्स नहीं होता। अगर बात करें थर्ड ग्रुप की, मतलब फोर्थ ग्रुप की, तो फोर्थ होता है आपके हैलो ग्रुप। कौन से ग्रुप होता है आपके? हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप। अब ये हैलो ग्रुप कौन से होते हैं? हैलो ग्रुप का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन होते हैं? जो आपकी पीरियडिक टेबल है उस पीरियडिक टेबल में 17वें नंबर के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब कुछ है, वही सब कहलाते हैं आपके हैलोजेंस। तो फोर्थ होगा हमारा हैलो ग्रुप्स। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान के लिए या तो आपका सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन लग रहा होगा, या सिंगल बॉन्ड के साथ फ्लोरीन लग रहा होगा, या सिंगल बॉन्ड के साथ ब्रोमीन लग रहा होगा, या सिंगल बॉन्ड के साथ आयोडीन लग रहा होगा। जनरली फ्लोरीन तो नहीं मिलता क्योंकि फ्लोरीन क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए फ्लोरीन तो नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, आप लिख सकते हो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैलोजेंस हैं सब यहाँ पे लिख दिए। अगर बात करें सफिक्स की तो इसके लिए आप कोई भी सफिक्स यूज नहीं करोगे। सफिक्स में तो आप सिंपल क्या करोगे, जो नाम आएगा वही लिख लोगे। लेकिन प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अगर क्लोरीन होगा तो आप यूज करोगे क्लोरो, यानी कि नाम से पहले लगा दोगे क्लोरो। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, और आयोडीन होगा तो आइडो। तो सिंपल शब्दों में आप क्या यूज करोगे? अगर क्लोरीन होता है तो आप यूज कर लोगे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ठीक है ना। तो ये सब आप इसके अंदर यूज करोगे किसके रूप में? प्रीफिक्स के रूप में, यानी कि नाम से आगे आ जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि जब हैलोजन ग्रुप होंगे तो हैलोजन ग्रुप में हम ये देखेंगे कौन लगा हुआ है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर क्लोरीन होगा तो नाम के आगे क्लोरो लगा देंगे, फ्लोरीन होगा तो नाम के आगे फ्लोरो लगा देंगे, ब्रोमीन होगा तो नाम के आगे ब्रोमो लगा देंगे, आयोडीन होगा तो नाम के आगे आयोडो लगा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ की तो एक होता है हमारा अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप। इस अल्कोहल ग्रुप की पहचान क्या होती है? इसमें लगता है OH। क्या लगता है आपका? OH, यानी कि कार्बन कंपाउंड के साथ साथ कहीं पे क्या लगा हुआ होगा? OH लगा हुआ होगा। और अगर किसी भी कंपाउंड में OH लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाना वो कौन सा ग्रुप था आपका? अल्कोहलिक ग्रुप था। तो यानी कि नेक्स्ट आपका कौन सा हुआ? अल्कोहलिक ग्रुप। इसकी सफिक्स क्या होता है? अगर सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स कुछ नहीं होता। सफिक्स तो आप सिंपल वही यूज करोगे जो कार्बन का नाम हो रहा होगा। लेकिन हाँ, सॉरी, अगर बात करें इसके सफिक्स की तो इसका सफिक्स होता है, और इसका सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है इसका ओल। क्या होता है इसका? ओल, यानी कि इसके नाम के बाद क्या लग जाएगा? ओल लग जाएगा। जैसे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, यानी कि सबके लास्ट में क्या लग जाएगा? आपका ओल लग जाएगा। बात करें प्रीफिक्स की तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। तो एक ग्रुप हुआ आपका अल्कोहलिक ग्रुप। अगर नेक्स्ट बात करें तो एक ग्रुप होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप कौन होता है? एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ क्या लगा होगा? CHO लगा होगा। क्या लगा होगा? CHO। तो ये पहचान होती है हमारी एल्डिहाइड ग्रुप की। और इसके लिए सफिक्स का यूज करते हैं? इसके लिए यूज करते हैं अल। क्या यूज करते हैं इसके लिए? अल। जैसे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ये सब यूज करते हैं। तो सफिक्स क्या यूज करते हैं इसके अंदर? आल, यानी कि नाम के बाद में आल लगा देंगे। और बात करें प्रीफिक्स की तो इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता। अगर नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक
कीटोनिक ग्रुप की पहचान क्या होती है? कीटोनिक ग्रुप में लगा होता है आपका CO, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा कहाँ लगा होगा? ये हमेशा बीच में लगा होगा। बीच में इन द सेंस किनारे पे नहीं लगा होगा, यानी कि किनारों पे, कोनों पे नहीं लगा होगा किसी भी हाइड्रोकार्बन के। अभी जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप माइंड में इतनी बात ध्यान रखेंगे कि ये कभी भी किनारे पे नहीं लगेगा, ये हमेशा बीच में लगेगा। ये कहीं भी लग जाएगा लेकिन कभी भी दोनों किनारों पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर ये किसी किनारे पे पहुंच गया तो फिर ये कीटोनिक ग्रुप नहीं बनता, फिर ये कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना, ये कीटोनिक ग्रुप कभी भी कोने पे नहीं लगेगा। इसी वजह से मैंने इस कार्बन के इधर भी बॉन्ड दिखाई है और इधर भी बॉन्ड दिखाई है, जिससे हमें ये बताता है कि ये हमेशा कहाँ लगेगा? बीच में लगेगा, कभी भी किनारे पे नहीं लगेगा। वो बात अलग है, चाहे आप इधर 2 लगा दो, 3 लगा दो, 10 लगा दो, कितने भी लगा दो, लेकिन बस इस ध्यान रखना कि ये किनारे पे नहीं लगेगा। तो ये होता है हमारा कीटोनिक ग्रुप। अब इस कीटोनिक ग्रुप में हम क्या लगाते हैं? इस कीटोनिक ग्रुप में हम लगाते हैं ओन। क्या लगाते हैं इसके अंदर? ओन। ओन का मतलब इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, नोनेनॉन, यानी कि ये सब क्या लगाएंगे हम इसके अंदर? ऑन लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका कीटोनिक ग्रुप। ठीक है ना। प्रीफिक्स की बात करें तो इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता। ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो होते हैं जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर आपका लगा हो COOH। क्या लगा हो आपका? COOH। अगर COOH लगा होगा तो समझ जाना वो कौन सा ग्रुप है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम सफिक्स में यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं हम इसके अंदर? ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब जैसे कि इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, यानी कि सबके लास्ट में ओइक ओइक लगा देंगे। तो जब वो कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? ओइक एसिड आ जाएगा। बात करें प्रीफिक्स की तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता। तो ये कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें, देखो ये हुए हमारे सभी फंक्शनल ग्रुप, इनके सफिक्स क्या होंगे, इनके प्रीफिक्स क्या होंगे और इनकी पहचान क्या होगी। तो ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स हो गए। अब अगर हम इनके एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देखने लगे तो एग्जाम्पल्स हम कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप इस चीज़ को एक पेपर पर नोट डाउन कर लो कि हाँ हमारे पास ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसी के बिहाफ पे फिर हम क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखना है। इसके एग्जाम्पल्स में हम क्या करेंगे? देखो एक एक करके हमें नेमिंग करना है। जो टेबल सभी बनाई थी वो टेबल आप देख सकते हो, और उसके बिहाफ पे हम नेमिंग कैसे करेंगे देखना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा कि बताओ जी इसका नाम क्या है? CH3CH2CH3, इसका नाम क्या है? अब सबसे पहले इसका नाम पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके पास कार्बन कितने हैं। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन जब होते तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रोप। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे इसका प्रोप। ठीक। अब अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। अब ये कैसे पता लगाया मैंने? देख लो, कार्बन कितने हैं? 3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 7 8, H8। तो ये कौन सा जनरल फॉर्मूला है? ये जनरल फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये है आपका CnH2n+2। और CnH2n+2 किसका होता है? वो होता है एल्केन्स का। और एल्केन्स का आप टेबल में देख सकते हो कि एल्केन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसमें प्रीफिक्स तो कुछ नहीं होता, सफिक्स होता है, और वो क्या होता है? एन होता है। तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। तो ये हुआ आपका सिंपल प्रोपेन। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं 4 एग्जाम्पल सभी के दे रहा हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। CH3, CH2, 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 CH3। सबसे पहले ये चेक करो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो लिख देंगे हम इसके आगे पेंट। अब ये देख लो कि कौन सा ग्रुप का है ये। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो कितने हैं? C5 हो गए, और H देख लो कितने हैं? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा? ये होगा CnH2n+2। और ये कौन सा होता है? एल्केन होता है। और एल्केन के लिए हम क्या यूज करते हैं सफिक्स में? एन। तो ये क्या हो गया? पेंटेन। ठीक है, और देख लो अगर बात करें हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH3।
सबसे पहले कार्बन देख लो, कार्बन कितने हैं 4, 4 के लिए क्या यूज करोगे ब्यूट। अब ये चेक करना है कि ये कौन सा ग्रुप है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो या तो जनरल फॉर्मूले से देख लो या फिर इसे स्ट्रक्चर को खोल लो। कैसे स्ट्रक्चर खोलोगे, देखो 4 कार्बन है ना, लगा दो 1 2 3 4, लगा दिए 4 कार्बन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके पास कितने 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके पास भी 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके पास 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब एक कार्बन के बाहर कितनी बॉन्ड होती है 4, 3 तो पूरी होगी, एक ये लगी होगी 4। इस वाले की 3 पूरी होगी, एक ये लगी 4, 3 पूरी 4 हो गए पूरे। चेक कर लो, तो कहीं भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, तो कौन सा ग्रुप है, एल्केन है। ऐसे भी पता लगा सकते हो। तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूट एन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, लास्ट एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, CH3 CH2 CH2 CH3, ये दे दिया। कह रहा है इसका नाम बताओ, ये तो आई थिंक हमारा हो गया। ठीक है ना, और कर लेते हैं इसको, CH3 CH2 CH3। चेक करो, सबसे पहले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हेक्स। और कौन सा ग्रुप है ये, चेक कर लो, ये आपका एल्केन ग्रुप। कैसे चेक करोगे, वही या तो स्ट्रक्चर खोल लो या फिर फॉर्मूले से देख लो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सेन। तो ये हमारे चारों एग्जाम्पल किसके दिए मैंने आपको, ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपके एल्केन्स के हैं। और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही 4 होंगे, लेकिन और भी आपके हो सकते हैं। तो ये हुआ आपका एल्केन के 4 एग्जाम्पल। अब 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं एल्कीन्स के। अगर हमारे पास कोई दे दे क्या, CH3 CH2 ये दे दिया। अगर इसे देखें तो ये क्या है, चेक करो। सबसे पहले कार्बन देखो 1 2 3, क्या है, प्रोप। लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा कि ये है कौन सा, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो इसे खोल दो। कैसे खोल लोगे, 1 2 3। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3। इसके पास कितने हैं, 1। इसके पास कितने हैं, 2। कर दिया हाइड्रोजन पूरे। अब देख लो बस कितने होने चाहिए कार्बन के पास बॉन्ड, 4। 3 तो होगी ना, एक और लगा दी, इसका 4 पूरा हो गया। इसके पास कितने चाहिए, 4, 1 2, 2 तो होगी लेकिन 2 की कमी है, ये लगा दी। इसके देख लो 4 1 2 3 4 हो गए सबके 4 4 पूरे। तो यानी कौन सा ग्रुप दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें एल्कीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है आपका, एल्कीन। या तो ऐसे पता लगा लो या फिर कौन सा फॉर्मूले से लगा लो, CnH2n से लगा लो। देख लो यहाँ पे C कितने हैं 3 और H कितने हैं 6, चेक कर लो चाहे। तो CnH2n किसका फॉर्मूला है, एल्कीन्स का। तो ये भी कौन सा है, एल्कीन। और एल्कीन वाले मैंने भी आपको टेबल में बताया क्या, हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स में यूज करते हैं इन। तो क्या यूज करेंगे हम, प्रोप इन। तो नाम क्या हुआ इसका, प्रोपीन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 CH3, ये दे दिया आपको। कह रहा बताओ इसका नाम क्या है। तो इसे कैसे करोगे, पहले तो देख लो 1 2 3 4, 4 कार्बन है यानी कि ब्यूट। ठीक है, अब इसे ओपन कर लो, 1 2 3 4। इसके बाहर कितने हैं 3, 1 2 3। इसके बाहर कितना है 1, ये लग गया। इसके पास कितना है 1, ये लगा दिया। इसके पास कितने 3, 1 2 3। अब 4 पूरे करो, 3 तो हो गए, चौथा ये आ गया। 2 हो गए, 2 और आ गए, 2 3 4 आ गया। देख लो सबके पूरे हो गए 4 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एल्कीन ग्रुप। अगर ऐसे पता नहीं लगाना तो एक काम कर लो, फॉर्मूला देख लो। C कितना है 1 2 3 4, C 4 हो गए। H कितने हैं, H हो गए यहाँ पे 3 4 5 और 3 8। कौन सा है, एल्कीन्स है। तो क्या लगा देंगे, ब्यूट इन। डन। और देख लो हमें क्या दिया किसी ने, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा, आप बताओ। सबसे पहले देख लो कितने हैं, मैथ एट प्रोप ब्यूट पेंट। और कौन सा ग्रुप है, इन। तो पेंट इन, नाम क्या होगा इसका, पेंटीन। ठीक है ना। और देख लो CH3 CH2 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 CH
CH2। देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 में क्या हो गया, हेक्स। और कौन सा ग्रुप है, एल्कीन, तो हेक्सीन। तो क्या हो गया, हेक्सीन। तो ये चारों फार्मूले, चारों के चारों एग्जाम्पल किसके हो गए, आपके एल्कीन्स ग्रुप के। तो ये आपके चारों एग्जाम्पल हो गए किसके, एल्कीन्स के। और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से देखना है। और देखते हैं इसके, अगर बात करूँ, कोई कहते हैं ये बताओ CH3 CH, बताओ इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले इसे देख लो, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप। अब इसे ओपन करो, ऐसे खुलेगा कुछ, चेक कर लो, 3 इसके पास, 1 बोरा। और जनरल फॉर्मूला देख लो चाहे इसका, C3H, कितने हो गए, 3 और 2, 3 और 1 4। कौन सा है, CnH2n-2। तो ये कौन सा हो गया, प्रोपाइन, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप चला गया, ये एल्काइन चला गया, तो प्रोपाइन इसका नाम हो गया। और देख लो CH3 CH, कह रहा बताओ जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम कैसे चेक करोगे, सबसे पहले 1 2 3 4, 4 मतलब प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट, ठीक है। और अब देख लो कितने हो गए, C4H6, चेक करो, 3 4 5, बल्कि 1 कम हो रहा है, CS3 CH2, ये लगेगा ऐसे, ठीक है। तो ये अब देख लो C2H6, मतलब सॉरी C4H6 हो गया, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, ब्यूट आइन। चाहे स्ट्रक्चर खोल लो इसका, कैसे देखो, 1 2 3 4, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे पे 2, तीसरे पे कुछ नहीं है, चौथे पे 1, तो पूरा कर दो बस इसको, हो गए पूरे। तो कौन सा है, एल्काइन ग्रुप है, तो यानी कि ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, दोनों के दोनों एल्काइंस के एग्जाम्पल हो गए। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा आपके पास ये है CH3 CH2 CH2 Cl, यानी कुछ ऐसे दे दिया, क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। कह रहा बताओ इसका नाम क्या है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये चला गया हैलोजन ग्रुप। देखो यहाँ पे क्लोरीन लग गया, और हैलोजन ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रीफिक्स का यूज, और प्रीफिक्स में कौन लगेगा, यहाँ पे क्लोरीन है, तो नाम होगा इसका, नाम जो भी होगा, नाम से पहले क्लोरो आएगा, तो क्लोरो, और बाकी बचा हुआ नाम, अब जब क्लोरो लिख दो तो इसे भूल जाओ क्यों, कोई है ही नहीं। बाकी नाम देख लो अपना नॉर्मल, मैथ एथ प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, तो नाम क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन। यानी कि सिंपल, सबसे पहले बस ये लगा दो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और बाकी उसके बाद नाम उसका जू का तो जैसे लिखते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, किसी ने कहा आपके पास ये है CH3 CH2 Cl, ना बताओ इसका क्या है। तो क्या करोगे इसका, सबसे पहले देख लो क्लोरीन है ना, तो क्लोरो लगा दो, अब 2 कार्बन है तो एथ लगा दो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, तो क्लोरो इथेन, ठीक है। और देख लो, अगर आपसे कह दे CH3 CH2 Br, इसका नाम बताओ, तो पहले Br है तो ब्रोमो लगा दो, और फिर 2 कार्बन है तो एथ लगा दो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, तो ब्रोमो इथेन, ठीक है। बहुत आसान है ये। अगर ये आपके पास CH3 CH2 CH2 Cl, क्या करोगे, बल्कि एक काम करो, CH2 Cl क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्लोरीन है तो क्लोरो, फिर मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड एन, तो क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हो गए आपके हैलोजन ग्रुप के, यानी कि हैलो ग्रुप के। तो ये हुआ आपका हैलो ग्रुप। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ये दे दिया CH3 CH2 OH, तो इसे कैसे खोल लोगे, देखो 1 2 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH,
ऐसे तो खुलेगा, देख लो CH3 CH2 OH। अब क्या होगा, अभी बताया जब अल्कोहल ग्रुप होता है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, ओल लगा देंगे। तो लास्ट वाले को छोड़ो, पहले इसका नाम लिख लो। 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन हो गया। अब ओल लगाना है, इस ई को भगा दो लास्ट में से और इसकी जगह ओल लगा दो, तो नाम हो गया इसका इथेनॉल। ठीक है, और देख लो CH3 CH2 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 OH। तो सबसे पहले नाम देख लो, 1 2 3 4 कार्बन इनकी, ब्यूटेन आना चाहिए, ब्यूटेन। और अल्कोहल ग्रुप है तो ई हटा दो और ओल लगा दो, तो नाम हो गया इसका ब्यूटेनॉल। और देख लो CH3 CH2 CH2 OH। सबसे पहले 3 कार्बन है, 3 का मतलब प्रोप एन, और अल्कोहल ग्रुप है तो ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ओल, तो प्रोपेन ओल, प्रोपेनॉल इसका नाम हो गया। और देख लो CH3 CH2 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 OH। सबसे पहले देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पहला नाम होगा इसका पेंटेन। और अल्कोहल ग्रुप है तो ई हटा दो और ओल लगा दो, तो नाम हो गया इसका पेंटेनॉल। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो आपके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए आपके अल्कोहलिक ग्रुप के। तो ये हो गया आपका अल्कोहलिक ग्रुप, क्या करा, सिंपल ओल लगा दिया। डन यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल एल्डिहाइड के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया CH3 CHO, बताओ इसका नाम क्या है। तो क्या करेंगे, देखो इसे खोलेंगे कैसे, 2 कार्बन है, ये लग गए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब CHO ऐसे लगा जाएगा, कैसे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और H। क्यों भाई, हाइड्रोजन को एक चाहिए तो इनका तो सिंगल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और एक हाइड्रोजन कर लेगा, तो ये बन गया। अब कार्बन के भी 4 हो गए, इस कार्बन के भी 4 हो गए, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा, देखो सबसे पहले देखो कितने कार्बन है, 1 2, तो क्या हो गया, इथेन। अब कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड में मैंने बताया क्या लगाएंगे, लास्ट में अल लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा इथेन। ई हटा दो और आल लगा दो, तो नाम होगा इसका इथेनॉल। ठीक है, और देख लो CH3 CH2 CHO। सबसे पहले देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन इसका नाम होना चाहिए, प्रोपेन। लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO लग रहा है लास्ट में, तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या कर देंगे, फिर इसमें ई हटा देंगे और आल लगा देंगे, तो नाम होगा इसका प्रोपेनॉल। और देख लो CH3 CH2 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 CHO। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अगर इसका देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि पेंटेन होना चाहिए था, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है तो ई हटा दो और आल लगा दो, तो नाम हो गया पेंटेनॉल। और देख लो CH3 CH2 CH2 CHO, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो नाम होना चाहिए था ब्यूटेन, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है तो आल लगा दो, तो नाम हो गया ब्यूटेनॉल। इन चारों में एक चीज कॉमन अगर आपने देखी हो, तो जितने भी एल्डिहाइड लगाए मैंने वो सारे के सारे कोने पे लगा रखे हैं, चाहे आप चेक कर लो। जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सब कहाँ लगे हुए हैं, कोने पे लगे हुए हैं, या तो इधर कोने पे लगेंगे या इधर कोने पे लगेंगे, बीच में नहीं लगेंगे। अगर बीच में लग गए तो फिर वो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, फिर वो बनेगा कीटोन ग्रुप। कैसे, अगले एग्जाम्पल हमारा कीटोन का ही है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल किसके हुए, एल्डिहाइड के हो गए। अब अगर कीटोन की बात करें तो आप कीटोन को भी देखते हैं एक बार। हमें दे रखा है किसी ने CH3 CO CH3, कह रहा बताओ इसका नाम क्या है। तो पहले से खोल दो, कैसे खोल लोगे, CCC, बीच में लगा हुआ है ऑक्सीजन, यही होगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। तो जब बीच में आए ना तो समझ जाना वो कीटोनिक ग्रुप है। तो यानी कि क्या नाम होगा उसका, पहले तो देख लो मैथ एथ प्रोप, पहले तो प्रोपेन लिख दो जो नॉर्मल जैसे लिखते हैं। और कीटोन ग्रुप है तो कीटोन ग्रुप में मैंने बताया था नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा, ओन लग जाएगा, ONE ओन, तो ई हटा दो और ओन लगा दो, तो नाम हो गया प्रोपेनॉन। ठीक है, और देख लो CH3 CO CH2
CH3। अगर इसे बनाने लगे तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे लग गया O, ऐसे ही बनेगा कुछ। जहाँ 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 छोड़िए वहाँ हाइड्रोजन लगा दोगे आप, तो नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन। और कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो ई हटा दो, ओन लगा दो, तो नाम हो गया ब्यूटेनोन। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, CH3 CH2 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 CO CH3। अब देखो इसमें क्या करोगे, अगर ये है इसे कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये लग गया कीटोन। ऐसे बनेगा कुछ। अब देख लो 6 कार्बन है तो क्या नाम होगा, हेक्सेन। लेकिन कीटोन है तो ई हटाना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा, ओन, तो नाम हो गया इसका हेक्सेनोन। ठीक है, और देखना चाहो और देख लो, CH3 CO CH2 CH3। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट हो गया, प्रोप भी हो गया, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट रह गया, एक और लगा दो इसमें। अब देखो इसका नाम कैसे लगोगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो नाम हो गया पेंट इन। और कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो कीटोन में ई हटा देंगे और ओन लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेनोन। तो ये किसके एग्जाम्पल है, चारों, ये चारों एग्जाम्पल आपके कीटोनिक ग्रुप के। तो ये ध्यान रखना, आपके कौन सा ग्रुप हो गया, आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक हमारे पास बचा हुआ कौन सा लास्ट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। किसी ने कह दिया कि बताओ जिसका नाम क्या है, CH3 COOH। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ तो लगा दिया O, यहाँ लगा दिया OH, चेक कर लो, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका भी। क्यों, क्योंकि C के बाद 3 तो H हो गए, और इस C के बाद एक तो डबल बॉन्ड O के साथ हो गया, और एक लगा दिया OH, क्योंकि इस वाले O ने तो दोनों को दोनों इसके साथ शेयर कर रखे हैं कार्बन के साथ, और इस वाले O ने एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये पूरा हो गया। अब देख लो इसका नाम, सबसे पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का मतलब इथेन होना चाहिए। लेकिन कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लगता है ओइक एसिड, तो यहां से हम क्या लगा देंगे, ई हटा देंगे और ओइक एसिड लगा देंगे, तो नाम हो गया इसका इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट अगर बात करें, CH3 CH2 COOH। सबसे पहले देख लो 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन। लेकिन कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ई हटा दो, ओइक लगा दो, तो नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और देख लो HCOOH। अब HCOH में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो क्या हो गया, मैथ हो गया, मिथेन होना चाहिए इसका नाम। लेकिन कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, तो लग जाएगा इसके आगे ओइक एसिड, तो नाम होगा इसका मिथेनोइक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने लगे तो कैसा बनेगा, देखो ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। क्यों, 1 कार्बन ने 2 तो ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, 1 हाइड्रोजन के साथ, 1 ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला 1 ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, CH3 CH2 CH2 COOH। सबसे पहले देख लो कितने कार्बन है, 4 है ना, तो नाम होना चाहिए इसका ब्यूटेन। लेकिन कौन सा है, ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस चारों एग्जांपल किसके, आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। ठीक है, तो चारों हो गए आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। डन यहाँ तक। ये है हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप और इनके नेमिंग। अभी इसमें कुछ हाई लेवल के आपके कह सकते हैं नेमिंग है जो बची हुई है, तो वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है कि हाँ आपके लिए कुछ समझ में आया कि हाँ आपको इस चैप्टर में, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं इस चैप्टर में बहुत दिक्कत करते हैं, आधों को तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं अब हमें क्लियर हो गया ये चैप्टर, ये बात हमें समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अब तक अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया तो सभी के साथ शेयर कर दें ताकि उन सबको भी अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू, जय हिंद।